हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे टैली प्राइम के बारे में। टैली प्राइम में और टैली ERP9 में क्या क्या डिफरेंसेस थे और टैली प्राइम को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कौन सा लाइसेंस परचेज करना चाहिए और टैली प्राइम के अंदर क्या क्या फीचर हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि टैली प्राइम एजुकेशनल मोड पर ओपन हो गया है, लेकिन टैली ERP9 से बहुत अलग है टैली प्राइम। और ERP9 में मैं आपको बता दूं, जो ERP9 था उसमें ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं थे। ERP9 के अंदर इसमें इंपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ईमेल का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है और यहाँ हेल्प का। और इसमें जो कंपनी आपको क्रिएट करनी है वो है, कंपनी का एडिट वगैरह करना है तो एल्ट के साथ के से आप कंपनी को एडिट कर सकते हैं। डेटा के लिए है और इसमें डेटा पाथ वगैरह के लिए। और अगर आप अपना नया कंपनी ओपन करना चाह रहे हो तो क्रिएट कंपनी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जस्ट नया कंपनी ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट रिमोट कंपनी, अगर आपका कंपनी कहीं कोई दूसरा ब्रांच में ओपन है तो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड से अपने कंपनी को रिमोट पर ले सकते हैं। स्पेसिफिक पाथ, जिस लोकेशन पे आपका डेटा रखा हुआ है वहाँ से आप स्पेसिफिक पाथ सेलेक्ट कर पाओगे। उसके अलावा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर कोई ड्राइव के थ्रू आपने डाटा को डाला हुआ है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाओगे। सबसे पहले हमारे पास कोई कंपनी नहीं है तो जस्ट फटाफट से हम कंपनी ओपन करते हैं। कंपनी क्रिएट कंपनी पे जस्ट मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर कर रहा हूँ एक एरर मैसेज नीचे शो हो रहा है, मतलब आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, कंपनी का नाम डालना होगा। तो मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ इसके अंदर, A1GROW। मेलिंग नेम एक्चुअली क्या होता है, जैसे किसी कंपनी का पूरा नाम है जैसे A1 ग्रो प्राइवेट लिमिटेड, तो थोड़ा बड़ा नाम कंपनी का नेम में थोड़ा सा ऊपर में प्रॉब्लम रहता है तो छोटा आप ऊपर डाल सकते हो। जब आप कोई बिलिंग में प्रिंट कराओगे तो उसमें तो कंपनी का पूरा नाम ही डालना होगा, तो यहाँ आप एक दूसरा नाम भी डाल सकते हो। मैं इसमें फटाफट से फिल कर देता हूँ। यहाँ आपको एड्रेस डालना है तो मैं अलवर डाल देता हूँ। उसके अलावा स्टेट मेरा राजस्थान, पिन कोड भी मैं डाल देता हूँ और ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ, grow25a@gmail.com। वेबसाइट कोई नहीं है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 21 आ गया, बुक्स यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो हमें नहीं करना, यस कर देते हैं। हमने जो इसके दोनों फीचर्स हैं यहाँ से यस यस कर दिए हैं। यस करने के बाद मैं इन ऑप्शन को आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो टैली है उसके अंदर हम 3 तरह की अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो आप बोलोगे 3 तरह की अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। एक अकाउंटिंग होती है जिसमें टैक्सेशन नहीं होता, विदाउट टैक्सेशन वाली अकाउंटिंग होती है। उसमें क्या है, इस अकाउंटिंग में बस आपको क्या है कि आपने मटेरियल बेचा, उसमें कोई इन्वेंट्री वगैरह नहीं है। 50 लाख का माल आपने इसको बेचा, इससे ख़रीदा, बस आपके यही बुक्स मेंटेन होगी कि आपकी मार्केट में उधार कितनी है, आपकी असेस्ट कितनी है। इससे आपके व्यापार का पूरा चिट्ठा मिल जाएगा, लेकिन इसमें टैक्सेशन नहीं पता लगेगा। आपकी इनकम का प्रूफ पता लग जाएगा लेकिन इन्वेंट्री आपका नहीं पता लगेगा, स्पेसिफिक इन्वेंट्री क्या है। तो एक तो उस तरह की अकाउंटिंग होती है और एक होती है अकाउंटिंग जिसमें आपको इन्वेंट्री का भी पता लगेगा और आपके टैक्स का भी पता लगेगा। आपको मालूम होगा हमारे पास 2 तरह के टैक्स हैं, एक तो हमारा GST है, दूसरा हमारा TDS है। और जो TCS है वो भी मैं आपको बता दूं, वो कुछ ही आइटमों पे है TCS, वो भी एक टैक्सेशन का ही पार्ट है। 1, 2 ये दोनों एक ही हैं, TDS और TCS ये सेम ही उस पे पार्ट पे काम करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक आइटम पे है, यह है TDS ओनली सर्विस पे है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आ गया है उसमें अब TDS गुड्स उसमें भी आ गया है, कोई मटेरियल पे भी अगर आपका किसी पार्टी का 50 लाख का मटेरियल परचेज करते हो उसके ऊपर भी है, और TCS भी 50 लाख का सेल करते हो तो उस पर भी है। इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो ये 3 तरह के टैक्सेशन है हमारे पास। उसके अलावा हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का भी हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इन्वेंट्री हमारे पास कितना रखा हुआ है, कोई मेटल हम 2 बार परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन्वेंट्री को मेंटेन करना भी हम एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो इसमें 3 तरह की अकाउंटिंग करते हैं। तो टैली के अंदर अभी एक और काम बच गया हमारे पास, एक HR का वर्क होता है जिसमें एम्प्लॉय की
सैलरी बनती है, वो एक उस तरह की भी अकाउंटिंग इसके अंदर होती है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसमें बता दिया कि इन तरह की अकाउंटिंग होती है, और उससे आपको क्या है कि इन ऑप्शन को समझने में आसानी होगी। तो इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यह अकाउंटिंग का पार्ट है जो मैंने बताया कि जिसमें टैक्सेशन से कोई मतलब नहीं है, यह बस अकाउंटिंग का पार्ट है। उसके अलावा यह सारा पार्ट इन्वेंट्री का पार्ट है, और यह सारा पार्ट है टैक्सेशन का पार्ट। और ये जो पार्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पार्ट है आपके एम्प्लॉय की सैलरी का। एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है उसका पार्ट है। और ये जो पार्ट है, यह इसके ऑप्शन है। इस ऑप्शन में क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे आपको ब्राउज़र से एक्सेस करनी है, आप कहीं और काम कर रहे हो, आप कंपनी के बिजनेस के मालिक हो, आपको अपने टैली में पर्टिकुलर जो बिल करता है उसकी एंट्री आपके ऑनलाइन चाहिए, मतलब ब्राउज़र पे चाहिए। तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए ये दो ऑप्शन है। और उसके अलावा मल्टीपल एड्रेस, आपके मल्टी ब्रांचेज हैं तो उनके एड्रेस के लिए है, और कोई वाउचर को मार्क करने वाला ऑप्शन है तो यस है। अब मैंने जो दो ये ऑप्शन यस किए थे, उससे आपको ये पांचों पार्टों के बारे में बता दिया है। जैसे जैसे हम वाउचर की एंट्री करेंगे, इन्वेंट्री को क्रिएट करेंगे, टैक्सेशन को लेके आएंगे, वैसे वैसे इन ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी गवर्नमेंट के ये जो 3 टैक्सेस थे वो अभी फ़िलहाल बंद हैं। वैट दारू पे लग रहा है और पेट्रोल पे लग रहा है, एक्साइज बंद है और सर्विस टैक्स बंद है। ये अभी टैक्सेस काम नहीं कर रहे हैं। और जो टैक्सेस काम कर रहे हैं जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस, यही ऑप्शन काम कर रहे हैं, तो इनको हम यस कर देना है। ये तो हो गया टैक्सेशन का पार्ट। उसके अलावा आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो जो जो ऑप्शन करना है तो उसको यस कर सकते हैं। जैसे इनेबल योर मल्टी प्राइजिंग लेवल आपको यस करना है तो वो भी कर सकते हैं। बैच वाइज क्वांटिटी करनी है वो भी यस कर सकते हैं। इनेबल योर जॉब ऑर्डर प्रोडक्ट, जैसे अगर कहीं आप जॉब वर्क के लिए मटेरियल को भेजते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कॉस्ट की ट्रैकिंग करनी है तो उसके लिए यस कर सकते हैं। जॉब की कॉस्टिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। डिस्काउंट का कॉलम यूज लेना है, डिस्काउंट का कॉलम इन्वेंट्री के अंदर, तो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक्चुअल क्वांटिटी, बिल क्वांटिटी का कॉलम चाहिए इनवॉइस के अंदर, तो उसके आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आ गया अकाउंटिंग पे, तो मेंटेन अकाउंट तो आपको यस करना ही होगा। उसके अलावा बिल वाइज एंट्री, इसमें क्या है कि अगर आप बिल वाइज एंट्री चाहते हो कि पर बिल की एक एक एंट्री दिखे तो उसके लिए यस कर सकते हो। उसके अलावा कॉस्ट सेंटर, मतलब आपका कॉस्ट सेंटर आप जब यस करोगे तो उसके लिए यस कर सकते हो। उसके बाद है कॉस्ट, इनेबल योर कॉस्ट सेंटर, यहाँ से यस कर सकते हो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, किसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसको यहाँ से यस कर सकते हो। सारे ऑप्शन मैंने 1 बाय 1 आपको बता दिए हैं। पेरोल का आपको पता है, ये सैलरी का ऑप्शन है, यह एक अलग पार्ट है, ये पूरा अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। ये सारे अलग अलग पार्ट हैं लेकिन है अकाउंटिंग के ही पार्ट। अकाउंटिंग मल्टी टाइप्स की होती है। मैन्युफैक्चरिंग की अलग अकाउंटिंग होती है, ट्रेडिंग वालों की अलग अकाउंटिंग होती है, और प्रोफेशनल्स की अलग अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग अलग नहीं होती, बस एंट्री का करने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ट्रेडिंग वालों की है तो वो क्या करेंगे, मटेरियल को परचेज करेंगे, उसमें कोई चेंजेज नहीं करेंगे, कुछ अपने ओवरहेड्स जोड़ के यूं का यूं मार्जिन लेके सेल कर देंगे। उसके बाद सर्विस वालों की क्या होती है, वो मटेरियल परचेज नहीं करेंगे, अपनी सर्विस को डायरेक्ट सेल कर देते हैं, उसमें ओवरहेड खर्चे वगैरह बहुत कम होते हैं। और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, वो मटेरियल मल्टी टाइप्स के मटेरियल परचेज करेंगे लेकिन बेचेंगे कुछ अलग ही मटेरियल, ये अलग तरह की अकाउंटिंग होती है। इस तरह मल्टीपल टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। 3 तरह की अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और भी तरह की अकाउंटिंग होती है, जब हम वीडियो के अंदर 1 बाय 1 स्टेप सीखेंगे तो उन अकाउंटिंग की भी बात करेंगे। अगर आपको टैली में कंपनी क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया है। और जो मुझे ऑप्शन चाहिए उनको यस कर लेता हूँ। मुझे ये चाहिए, और ये थोड़ा इन्वेंट्री भी मेंटेन कर लेंगे बस। जो जो मुझे अभी आपको बेसिक सिखाना है, सबसे पहले हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे करंट ऑफ पीरियड है, करंट डेट है। करंट डेट 1 अप्रैल 2022। कभी कोई भी एंट्री इसके अंदर पोस्ट नहीं की है, इसीलिए यहाँ पे करंट डेट ये है आ रही है। उसके अलावा यहाँ कंपनी का नेम आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ वाउचर एंट्री दिखाई दे रही है लास्ट। फ्रेंड्स, हमारे पास जो अभी कंपनी स्टार्ट हुई है वो एजुकेशनल मोड पे हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके अलावा यहाँ पे मास्टर्स हैं, जो आपको अकाउंट क्रिएट करने हैं, एल्टर करने हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ट्रांजेक्शन वाउचर आपको यहाँ मिलेंगे। ट्रांजेक्शन मतलब जो भी वाउचर में आपको एंट्री करनी है वो वाउचर्स यहाँ से एंट्री होंगे। डे बुक में आपके यहाँ है, और ये बैंकिंग का पार्ट है। उसके अलावा ये रिपोर्ट्स का पार्ट है।
जिसमें आपको बैलेंस शीट बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक की समरी, रेशियो एनालिसिस और डिस्प्ले रिपोर्ट्स। ये तो बात किया हमने गेटवे ऑफ टैली का। ये इंपोर्ट का पार्ट है। इंपोर्ट में क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंपोर्ट के अंदर आपको मास्टर्स इंपोर्ट करने हैं एक साथ, वो कर सकते हो। ट्रांजेक्शन्स, बैंक की डिटेल और कॉन्फ़िगरेशन, ये इंपोर्ट की सेटिंग है। उसके बाद हम आते हैं एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट में भी आपको यही सब चीज़ें मिल जाती हैं। जो भी चीज़ें आपको एक्सपोर्ट करने हैं, मास्टर्स करने हैं, ट्रांजेक्शन्स करने हैं, ये कॉन्फ़िगर करना है। और उसके अलावा एक्सेल में एक्सपोर्ट कर पाओगे, ईमेल भी कर पाओगे, प्रिंटिंग का भी कर पाओगे। ये आपको हेल्प के दिया हुआ है, टैली से कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप एक और कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, कंपनी को अल्टर करना चाहते हैं, कंपनी को चेंज करना चाहते हैं। जैसे ये एक कंपनी है A1 ग्रो खुली हुई है, 2 फाइनेंशियल ईयर अलग अलग हो गए, दोनों फाइनेंशियल को एक साथ खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से खोल सकते हो। F3 से सेलेक्ट कंपनी से कर सकते हो, सेट कर सकते हो कंपनी को, मतलब इसको क्लोज कर सकते हो। उसके अलावा कनेक्शन का ये रिमोट का ऑप्शन है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। रिमोट एसेक्स, ब्राउजर एसेक्स, और ये फीचर्स हैं जो F11 जो अभी मैंने आपको फीचर्स बताए थे वही इसके अंदर फीचर आएंगे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, वही आपको सेम टू सेम फीचर दिख जाते हैं। सिक्योरिटीज एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप कंपनी के ओनर हो या हेड अकाउंटेंट हो, मल्टीपल एम्प्लॉयज आपके पास काम करते हैं, तो सबको अपना एक अलग यूज़र बना दो। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी एंट्री गलत डालेगा उसको आइडेंटिफाई हो जाएगी, क्योंकि उसमें यूज़र का नाम आएगा। ऑनलाइन एसेक्स ये इसका अलग पार्ट है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, सबसे अच्छा बैकअप और रिस्टोर। एक्चुअली क्या होता है कि टैली का हमें बैकअप रखना चाहिए, कि हो सकता है कभी यह टैली डिलीट हो जाए तो आपके पास बैकअप रहना चाहिए। तो यहाँ से आप बैकअप ले सकते हो, और उस बैकअप को, जैसे इस टैली में कुछ एरर आ गया तो उस बैकअप को आप रिस्टोर कर सकते हो। स्प्लिट, जब 2-3 साल की फाइनेंशियल ईयर की टैली एक हो जाती है तो आप उसको यहाँ से स्प्लिट कर सकते हो। डाटा पाथ मतलब जहाँ आपका टैली को ऑपरेट करना है या टैली का डाटा जहाँ सेव करना है, वो पाथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये डाटा सिंक्रोनाइजेशन है, यह उसके लिए काम आता है। सिंक्रोनाइजेशन जब किसी आपकी मल्टीपल ब्रांच हो तो आप डाटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बड़ा जो ऑप्शन है जो टैली प्राइम के अंदर आया है, ERP9 के अंदर नहीं है, वो है गो टू ऑप्शन। टैली के आप कहीं भी हो, गो टू से जाके आप किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हो। वो टैली का मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सब कुछ दिख जाएगा टैली का गो टू में। तो फ्रेंड्स, टैली में हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टैली से हमें बाहर कैसे आना है। टैली को आप यहाँ से क्लोज नहीं कर पाओगे, मिनिमाइज कर पाओगे, क्लोज नहीं कर पाओगे। क्लोज जैसे ही आप करोगे तो एक क्वाइट का ऑप्शन आएगा, या फिर आप फंक्शन के साथ आप Alt F1 प्रेस करोगे तो भी आप इसमें बाहर आ जाओगे। स्किप, और उसके अलावा आप स्केप करोगे तो भी आप बाहर। तो फ्रेंड्स, टैली का आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिए कि आपको टैली में क्या समझ में नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं टैली की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।